जय माता दी। वेलकम बैक टू भुवनेश्वरी डिवाइन टैरोट। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी कोई खुशहाल होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे पॉजिटिविटी के साथ। आज की जो रीडिंग का टॉपिक है वो ये है कि ऐसी डाउनलोड आई है कि कुछ लोग हैं जो नहीं होता है कि उनको ना दूसरों की जीवन में बड़ा दखल अंदाजी करने का शौक है, या कह सकते हैं थर्ड पार्टी। कुछ लोग हैं जो थर्ड पार्टी का रोल प्ले करने लग गए हैं। ये ऐसे लोग हैं जो पहले इन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं उतना थे, लेकिन अब वो इन्वॉल्व हो गए हैं। या आपके जीवन में कुछ नए गुप्त शत्रु का उद्भव कह सकते हैं, ये हो सकता है। ये सही बात मैंने बोला अभी। तो ऐसी चीज़ें हैं आपके जीवन में। उन लोगों की क्या मानसिकता है, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या चाहिए, इन सभी बातों को लेकर आज की रीडिंग में करने वाली हूँ। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर आप टैरोट में इंटरेस्टेड हैं, बहुत ही आसान वे में टैरोट सीखना चाहते हैं, अपने लिए अपने स्किल को डेवलप करना चाहते हैं, आप अपने जीवन में कुछ अचीव करना चाहते हैं, या अपने ब्लैक मैजिक से परेशान हैं किसी भी प्रकार से, अगर आप अपने जीवन में परेशान हैं, काउंसलिंग करना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ कॉन्टैक्ट कीजिएगा। नंबर दिया हुआ है, प्लीज़ व्हाट्सएप कीजिएगा। प्लीज़ बताइए डिवाइन, ये जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशंस क्रिएट हो रही है, ये क्यों हो रही है और इनकी क्या है मनसा? Two of Cups, King of Pentacles, and third Nine of Wand, और बॉटम की एनर्जी है पेज ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर देख रहे हैं आप पेंटिकल्स। तो जैसा कि इस कार्ड में एक वैंड आया है, दो वैंड आया है, सी थर्ड ऑफ वैंड एंड नाइन ऑफ वैंड, और किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है एंड कप्स आया है। तो यहाँ पर कोई ऐसे इंसान है जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है, सोलमेट कनेक्शन में है, इस जर्नी में है, लव ऑफर करना चाहते हैं। दो लोग जो एक ही तरीके के हैं, कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे को के पूरक है, कंपैटिबिलिटी शो कर रहे हैं। तो इन लोगों के बीच में ये जो थर्ड पार्टी है, ये उस सिचुएशंस को खराब करने के लिए कुछ ना कुछ क्रिएट कर रही है। और इसकी मनसा मुझे जो यहाँ पर नजर आ रहा है कि ये थर्ड पार्टी अपने जीवन में इसने कभी कुछ अच्छा काम नहीं किया, ठीक है। ये थर्ड ही पार्टी रही है हर किसी के जीवन में, विलन का ही काम इसने किया है। कभी इसको ना अपने ऊपर वर्क इसने नहीं किया है, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये हमेशा दूसरों के कह सकते हैं, कोई भी ऐसे पर्सन को जो स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी को कैरी करते हैं, या कोई ऐसा इंसान जो स्टेबल है अपने लाइफ में, जिसके पास किंग लाइक पोजीशन है, किंग लाइक उनका ऑरा है, उनका प्रेजेंस है, तो उनके कहीं ना कहीं कह सकते हैं टुकड़ों पे पलती आई है, या उनके कहीं ना कहीं टुकड़ों पे जीती आई है। ये जो भी थर्ड पार्टी करंट सिचुएशन जीते आया है, आई है, दो कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर बॉटम की जो एनर्जी है, ये फोकस है, इसका काम है बस कि मुझे पैसे मिलते रहना चाहिए। इसको अपने ऊपर किसी प्रकार का कोई वर्क नहीं करना है, इसको ना कोई मेहनत करना है, ना इसको अपने जीवन में, नहीं, ये इमोशंस नहीं है इसके अंदर। ये नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी हो सकती है क्या है ही, इसके अंदर ना सिर्फ डिजायर ही डिजायर है। इसके बस डिजायर को कंप्लीट करते जाइए, तभी आप इनके साथ टिक पाएंगे। अगर आप इनके डिजायर को कंप्लीट नहीं करते हैं तो ये आपको बर्बाद कर देंगे। इनका पूरा ध्यान आपके ऊपर ही रहता है, आपके समय के ऊपर, आपके भाग्य के ऊपर, आपके ही ऊपर ये फोकस रहते हैं। इनका पूरा ध्यान यही है कि आप कितना कमा रहे, कैसे कमा रहे, और ये कहीं ना कहीं आपको अपने तक आपकी ग्रोथ भी ये ज़्यादा नहीं होने देंगे। ये ऐसे इंसान है, ये ऐसे पर्सन है कि ये ग्रोथ भी नहीं ज़्यादा होने देंगे। ये बस उतना ही ग्रोथ चाहते हैं जहां तक आप इनके रीच में रहे, आउट ऑफ रीच ना हो जाए, ठीक है। तो एक ट्रैप मुझे नजर आ रहा है, जो इनके बनाए हुए मेंटल ट्रैप में आपको ये फंसाना चाहते हैं। ये खुद ही अपने ट्रैप में फंसे हुए हैं। ये एक मानसिक रूप से अपाहिज, या कह सकते हैं मानसिक रूप से असंतुलित इंसान है, जो किसी और की एनर्जी को खा करके जीवित है, किसी और के पैसे को, धन को खा करके जीवित है, किसी और के इमोशंस को खाकर जीवित है। कहते हैं ना कि किसी किसी की जिंदगी में भाषण मचा देना, किसी किसी की जिंदगी में आग लगा देना, या कोई दो लोग हैं जो आपस में बहुत खुश है, आपस में अच्छा कर रहे हैं, उनमें
डेडिकेशन है, लव है, ट्रू लव है, अफेक्शन है, तो उसको ना खराब करने में कुछ लोगों का हाथ रहता है। उनको अपने जीवन में वो चाहिए नहीं, उनको पैसे से ही ज्यादातर मतलब है, ना वो किसी को ये चीज देना चाहते हैं, ना वो अपने जीवन में चाहते हैं कि किसी और को मिले। ठीक है, तो इस तरीके की मैं यहाँ पर मंशा देख रही हूँ इस थर्ड पार्टी का। तो इस थर्ड पार्टी को क्या यूनिवर्स पनिशमेंट देंगे, या ये ऐसे ही करते रहेगी, इसका दी एंड कब होगा? 7 ऑफ शॉर्ट्स, 9 ऑफ शॉर्ट्स, ओ माय गॉड, किंग ऑफ शॉर्ट्स तो कमाल ही हो गया था। इम्प्रेस, बॉटम की एनर्जी इम्प्रेस, माँ आदि शक्ति आ चुकी है। माँ आदि शक्ति, ये जो इम्प्रेस का कार्ड है ये माँ आदि शक्ति का ही कार्ड है। ये नर्चरिंग नेचर है, ये लविंग है, ये केयरिंग भी है, और ये एट द सेम टाइम ये हर वो चीज कर सकती है, हर वो पॉसिबिलिटीज को, मतलब जो असंभव है उसको संभव कर सकती है। ये ऐसी एक महिला का कार्ड होता है। अगर आप मेरे से कार्ड रीड सीखेंगे तो मैं आपको बताती हूँ कि ये ऐसी एक है जो हर तरीके से कंप्लीट है। इनके पास हर वो चीज है जो इस दुनिया में सरवाइव करने के लिए सारे लोग जिसके पीछे भागते हैं, उनकी ये सारी चीजें इनके पास है। किंग ऑफ शॉर्ट्स, तो यहाँ पर ये जो भी फीमेल है, ये इनका ना पूरा ध्यान रहता है कि मतलब ये दूसरों को बहुत टॉर्चर करती हैं, जो भी है ये फीमेल है या जो भी थर्ड पार्टी है, जो भी है, इनका ना कोई अप्रोच है, किसी ना किसी ऐसे, कोई छोटा इनका कोई ब्रदर हो सकता है या कोई भी ऐसा इंसान जिसके साथ मिल करके ये ब्लैक मैजिक करती है। कोई मुसलमानी तंत्र कर सकती है, कोई भी ऐसा तंत्र मंत्र करती है, और कुछ ना कुछ ऐसा नेगेटिव चीजों से, नेगेटिव अफॉर्मेशन से जुड़ी हुई है, क्योंकि इनकी सोच ही ऐसी है। और ये खुद रातों को सो नहीं पा रही है। डिवाइन का हाथ आ चुका है, पावर, ऐसा नहीं है। और मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं इनके जीवन में भी अनस्टेबिलिटी है। इनको इनका सच पता है लोगों को, ऐसा नहीं है कि नहीं पता है लोगों को। इनका सच दिख गया है 7 डेज के अंदर या 9 डेज के अंदर। और इनके जीवन में अभी फिलहाल ये स्थिति बनी हुई है कि ये बहुत ज्यादा दुखी हैं, परेशान हैं, रातों की नींद उड़ी हुई है। ब्लैक मैजिक कर करके ये अपने आप को परेशान कर रखी हैं। बहुत बार ना हम जब ब्लैक मैजिक करते तो हम भूल जाते हैं कि वो चीजें जब हम पर आएंगी तो क्या होगा, ये इंसान सोचते नहीं है। और जब ब्लैक मैजिक का इफेक्ट होता है अगले अच्छे इंसान पर, या जिसको हम लाइक नहीं कर रहे उसके ऊपर, तो हम बहुत खुश होते हैं। लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि जब वो चीजें हमारे ऊपर आएंगी तब क्या होगा। और वही चीजें मैं यहाँ देख रही हूँ कि इनके ऊपर भी कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जिसकी वजह से ये नींद नहीं आ रही इनको बुरे बुरे थॉट आ रहे हैं, इनको भी किसी ने फंसाया है या फंसाने की साजिश रची जा रही है। तो यूनिवर्स ऐसा कुछ चाल चल रहे जहां पर ये अपनी ही साजिश में फंसने वाले हैं। ये भी चीज मैं यहाँ पर देख रही हूँ। 3 महीनों के अंदर इनके जीवन में 3 से 9 महीने हेल होने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि माँ आदि शक्ति आ चुकी हैं। ठीक है, इनको इनकी औकात याद दिलाने। माँ अपराजिता आ चुकी हैं, इनको अब इनकी औकात दिलाने। माँ बहुत स्ट्रिक्ट है। देख रहे हैं आप, क्वीन ऑफ शॉर्ट्स है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर है द इम्प्रेस। इम्प्रेस मतलब महारानी, रानी से भी जो ऊपर है उसको इम्प्रेस है। ये मेजर अरकाना का कार्ड है। और यहाँ पर देखिए क्वीन ऑफ शॉर्ट्स है, फ्रंट की एनर्जी। तो कहीं ना कहीं जो ये रानी है, ठीक है, जो यहाँ पर एक ब्यूटीफुल सी, काम, सुंदर, अपनी ऑथराइज्ड, अपनी पोजीशन को पकड़े हुए, होल्ड किए हुए, आप यहाँ देखिए कितनी स्ट्रिक्ट है। ये जो तलवार है ना, ये एकदम सीधी है। सीधी तलवार का मतलब है कि सीधी तलवार चल लेगी। ठीक है, मतलब तलवार चलने के लिए रेडी है। सीधी तलवार का मतलब ही है कि तलवार अब रेडी है चलने के लिए। तो इनको इनके जीवन में बहुत ही तूफान मचेगा। इनको हो सकता है पैर में पैरालाइज हो सकती हैं, इनके पैर में किसी प्रकार की दिक्कत हो सकती है, कमर के हिस्से में दिक्कत हो सकती है। इनको गुस्सा भी बहुत आ रहा है क्योंकि जीवन में तूफान मचना स्टार्ट हो चुका है। कप्स की एनर्जी, यूनिवर्स इनको दंड देंगे इनके ब्लैक मैजिक का। इन्होंने अच्छी चीजों का फायदा नहीं उठाया, अच्छे लोगों को परेशान किया है। 3 लोगों का ग्रुप है, थर्ड बहुत आ रहा है। हो सकता है ये किसी महिलाओं का ग्रुप हो। यहाँ 2 फीमेल आ सकती हैं, 3 फीमेल भी निकल कर आ रही हैं। तो ये कोई ग्रुप है महिलाओं का जो बार बार ना ऐसी मुसलमानी तंत्र करती हैं या कुछ ना कुछ ऐसी रिचुअल्स करती हैं ताकि आपके जीवन का न्यू हिल जाए, आपके जीवन का प्यार खत्म हो जाए, आपके पर्सन आपसे दूर हो जाए, या वो कहीं ना कहीं उच्चाटित फील करे आपको लेकर के, किसी कंक्लूजन पे ना पहुंचे। तो ये
इसका ना कहीं ऐसा रहा है भ्रम में डालने, सॉरी, इस जो भी फीमेल है ना, इनका रहा है कि ये हमेशा से भ्रम में डालते आए हैं, भ्रमित करने की कोशिश बहुत करी है। तो डेफिनेटली यूनिवर्स बहुत नाराज है, यूनिवर्स का डंडा चल चुका है। ऐसा नहीं है कि इनके जीवन में कुछ नहीं होगा, और डेफिनेटली होगा ही होगा। ठीक है, देख रहे फिर से 7 ऑफ सॉर्ड्स। 7 ऑफ सॉर्ड्स बार बार आ रहा है, और ये देखिए बॉटम की एनर्जी डेविल। इनका कोई पास्ट लाइफ अफेयर्स है, या कह सकते हैं इनका कोई ऐसा रिश्ता है जो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये इंसान बहुत ही काला है, इसका मन बहुत काला है। ये किसी भी पर्सन को बांध के रखता है, ना वो लव जानता है, ना लव करता है, ना लव सीखा है, क्योंकि ये बहुत नार्सिसिस्ट इंसान है और नेगेटिविटी इस पे बहुत हावी रहता है हमेशा से, ये जो भी इंसान है। और इसने अपनी मतलब गुरु ही किसको बनाया है? डेविल को। इसने कभी भी अच्छी चीजों को गुरु नहीं बनाया है। ठीक है, द हेरोफेंट एंड द डेविल दोनों मेजर अरकाना के कार्ड हैं। 15 सालों से कह सकते हैं, या 5 सालों से इसने गुरु चूज ही किया है डेविल को। मतलब कोई ऐसा इंसान जो डेविलस बुद्धि का है और मंथरा टाइप, ऐसा बुद्धि का, शकुनी टाइप बुद्धि का इंसान को उसने अपना गुरु चूज किया है, और वही उसको ऐसी ऐसी जो भी तरकीब है या जो भी योजनाएं हैं उसको वो फुलफिल करने का रास्ता बताते रहते हैं, और ये इंसान सुनते रहता है और बहुत ही डेडिकेशन के साथ वो काम करता है। लेकिन आज वो इंसान बहुत अकेला हो गया है, उसकी आज़ादी भी छीन गई है। ठीक है, उसकी आज़ादी पूरी तरीके से छीन गई है, और वो जजमेंट मांग रहा है, अपने उस गुरु से नहीं मांग रहा है, क्योंकि उसकी औकात है नहीं देने की। वो कहाँ जाएगा? वो जाएगा माँ आदि शक्ति के पास, वो जाएगा भगवान के पास, क्योंकि वो तो देगा नहीं, जजमेंट तो भगवान ही देंगे। कहीं पर भी जाके आप पावर ले सकते हैं, पर जजमेंट तो भगवान ही देंगे। द चैरियट की एनर्जी ये बता रही है कि आपके तरफ मतलब कोई ऐसा पर्सन जिनका अलाइनमेंट हो चुका है, क्योंकि यहाँ देखिए एक ऐसा इंसान है जिसके सर पे एक क्राउन है, एक स्टार है। ये स्टार बताता है कि इनका ना अलाइनमेंट हो गया यूनिवर्स के साथ। और यहाँ पर देख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट, मतलब दूध का दूध पानी का पानी हो गया है, या फिर कह सकते हैं कि जो सही है, जो सच है, वो दिख गया है। सच्चाई दिखने के बाद कोई ट्रैवल करके आना चाहते हैं, कोई अपने जीवन में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, या फिर नेगेटिविटी को छोड़ करके हम पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं। और आपको यहाँ पर यूनिवर्स गाइडेंस भी यही दे रहे हैं। यूनिवर्स कहीं ना कहीं क्लैरिटी दे रहे हैं आपके जीवन में। अगर हम अपने जीवन में सब कुछ अच्छा है, मेरे में बहुत क्वालिटी, उसके बावजूद हम अगर अपने जीवन में मिसलीड हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि लोगों ने भ्रम में डालकर मिसलीड कर दिया है, हम चाह कर के भी उन चीज़ों से नहीं निकल सकते हैं जब तक परमात्मा ना चाहे। आपको पता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको बता रही हूँ। परमात्मा, आप में कितना भी लाख गुण है, लेकिन परमात्मा जब तक नहीं चाहेंगे कि आप उस चीज़ से बाहर निकले, या ऐसे लोगों के बीच से आप बाहर निकले, आप नहीं निकल सकते हैं। और जब वो चाहते हैं ना, तो कोई आपको रोक नहीं सकता है। सी एको बैंड, जब उनके चाहने से, जब उनकी लाठी चल गई, जब उनका छड़ी घूम गया चमत्कार वाला, उसके बाद तो आपके जीवन में मैजिक होने से कोई रोक ही नहीं सकता है। द हाई प्रेस्टिज, आपके जीवन में बहुत सारी क्लैरिटी आएगी, एक साथ आएगी, ज्ञान आएगा, इंट्यूशन आएगा, और बहुत सारी ऐसी चीजें, मतलब रास्ता साफ होगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ों का आपको ज्ञान होगा जो पहले नहीं था, आप बिलीव नहीं करते थे, उन सारी चीज़ों पे बिलीव आएगा। और 2 ऑफ कप्स, प्रेम आ रहा है आपके जीवन में। बार बार ये कप्स की एनर्जी आ रही है कि ये ट्विन फ्लेम का कार्ड है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो 2 कपल हैं, है ना, दोनों के पास सेम कप्स है, तो इसका मतलब दोनों सेम एनर्जी कैरी कर रहे हैं, सेम तरीके के लोग हैं। और ये देखिए, ये कौन इन दोनों का मिलन करवा रहा है? यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ डिवाइन है, ये एंजल है। तो ये एंजल कहीं ना कहीं इनको मिलवा रहे हैं। तो आपके जीवन में ये चीजें हो सकती हैं। तो कैसी लगी आज की रीडिंग, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच आप सभी का। हर हर महादेव, जय महाकाल, लव यू गाइज, बाय बाय।